नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, संसद के किसी सत्र के 17वां और अगले सत्र के आरंभ के बीच समय अंतराल क्या कहलाता है? तो विसांतरी कहलाता है। संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में? संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में है। 80 में आपका राज्यसभा की चर्चा है। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है। 17वां स्थान करवाता कौन है? और भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत 17वां स्थान करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पे हुआ था? तो मेलबर्न में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया शहर में 1956 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। यह दक्षिण गोलार्ध में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक खेल भी था। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो भारत की जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना 1951 में हुआ और 2011 का जनगणना स्वतंत्र भारत का 7वां और ऐसे आपका 15वीं जनगणना है। भारत की शिक्षा दर 2011 की जनगणना के अनुसार 73% है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है 61.80%। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल का है 94%। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलस्का है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलस्का है। इस संघ के जीवों में सिर, अंतरांग तथा पाद पाए जाते हैं। इसमें श्वसन गिल्स द्वारा होता है। इसके जीवों में आहार नाल पूर्ण विकसित होता है तथा रक्त रंगीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों के माध्यम से होता है। सबसे बड़ा प्राणी संघ आर्थ्रोपोडा है। लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति डिप्टी स्पीकर के पद का सृजन किस वर्ष हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। लोकसभा के अध्यक्ष और उपसभापति के पद का सृजन 1921 में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनाव करती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देते हैं। लोकसभा के भंग होने के पश्चात अध्यक्ष अपना पद पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? तो मोंटेविडियो में किया गया। फीफा द्वारा पहले विश्व कप का आयोजन मोंटेविडियो, उरुग्वे में 1930 ईस्वी में किया गया। मेजबान उरुग्वे पहले फीफा विश्व कप के विजेता बना। फीफा विश्व कप विश्व में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जो प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित की जाती है। नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो स्टीफन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का प्रस्ताव पहली बार पारित किसने किया था? तो प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में पारित पहली बार किया गया था। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत होता है? तो अनुसूची 4 के अंतर्गत होती है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन 4 अनुसूची के अंतर्गत किया गया। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में सभी के शपथ का वर्णन है और 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। अब पहली अनुसूची में राज्यों का संघ है और 8वीं अनुसूची में आपका भाषा है। 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल है। 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत
सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार का परीक्षा। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर सुनवाई का अधिकार है। मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मोनाजाइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में आपका थोरियम खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट मिट्टी में थोरियम खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। मोनाजाइट भारत में केरल के समुद्र तट पर पाई जाने वाली रेत में मिलता है। एक था जूडो का खेल में डेन का क्या अर्थ होता है? जूडो का खेल में डेन का अर्थ होता है मालिक। विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ी झील है। इस झील से विषुवत रेखा गुजरती है, अतः विश्व के सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केनिया की सीमा बनाती है। यह विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह प्रथम स्थान पर सुपीरियर झील है। डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो डेड बॉल आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। डेड बॉल, वाइड बॉल, नो बॉल, ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। वोल्गा और यूराल नदी यहाँ कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल नदी एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। नीपर, निस्टर, डॉन और डेन्यूब नदियाँ काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी बड़ी नदी है। दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है? तो दक्षिण भारतीय भाषाएं द्रविड़ भाषा से संबंधित है। दक्षिण भारतीय भाषाएं द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है और दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति से आपको स्वामी ईश्वरनाथन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति आपको डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नाम से जाना जाता है। और भूदान आंदोलन वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को वेल्ड्स कहलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को वेल्ड कहलाते हैं। वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के घास के मैदान है। वेल्ड एक उपजाऊ क्षेत्र है जो मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, प्रियरीज उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना एवं ब्राजील है। वेग में हुए परिवर्तन का समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? तो औसत त्वरण कहलाता है। वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल में विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन औसत त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन के समय दर को वस्तु का त्वरण कहा जाता है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को नायर कहा जाता है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को नायर कहा जाता है। और 7वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान नैनार ने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। नैनार विभिन्न मूल के ब्राह्मण, हरिजन और कुलीन थे। वह वैष्णव संप्रदाय के संतों के अलवार
कहा जाता था। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। अल-बरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृत का अध्ययन किया था। अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। निम्न में से कौन सा देश इबरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? तो स्पेन देश जो इबरिया प्रायद्वीप का एक अंग है। स्पेन देश इबरिया प्रायद्वीप का एक अंग है और स्पेन यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इबरिया प्रायद्वीप अंतर्गत स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा और जिब्राल्टर आते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचांक जारी किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में सांख्यिकी गतिविधियां के समन्वय एवं सांख्यिकी मानकों के विकास में अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। इस संगठन मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट के नियम पर उपकरण पास्कल का नियम आधारित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल का नियम के अनुसार एक सीमित तरल पर लगाया गया बाहरी स्थितिक दबाव सभी दिशाओं में पूरे तरल में समान रूप से वितरित या प्रस्तावित होता है। सैनिक कानूनी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत संरक्षित करते हैं? अनुच्छेद 34 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संरक्षित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकार का हनन के आधार पर इस अधिनियम का न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो लघु दौड़ जो कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। लघु दौड़ कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। दौड़ 4 प्रकार की होती है: स्प्रिंट या लघु दौड़, मध्य दूरी की दौड़, लंबी दूरी की दौड़, बाधा दौड़ एवं रिले दौड़। टेबल टेनिस के खेल में निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो आपका टी शब्द जो है वो टेबल टेनिस के खेल में संबंधित नहीं है। टेबल टेनिस का खेल से टी कौशल संबंधित नहीं है। टेबल टेनिस का खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। थोक मूल्य सूचांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्तीय सलाहकार कार्यालय द्वारा थोक मूल्य सूचांक प्रकाशित किया जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? तो सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। इस आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्प का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। निम्न में से भारत के किन 2 राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई थी? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई थी। भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर 2 राज्यों में भूतापीय ऊर्जा संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के पास पर्वतीय घाटी में तथा वर्तमान में लद्दाख के पूगा घाटी में परियोजना स्थित है। यह क्षेत्र पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। घोड़े को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रथा शुरू की गई थी। घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरसाप था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना को नींव रखी। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया।
इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। संशोधित कैथोड किरणें ट्यूब में धनावेशित कण क्या कहलाते हैं? तो केनाल किरणें कहलाते हैं। संशोधित कैथोड किरणें ट्यूब में धनावेशित कण केनाल किरणें कहलाते हैं। केनाल किरणों को एनोड किरणें भी कहा जाता है। सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो सूफी संप्रदाय से सिलसिला शब्द का संबंध है। सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से है। सिलसिला का अर्थ एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के मध्य के एक सतत कड़ी का प्रतीक है। चिश्ती सिलसिला भारत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा स्थापित किया गया था। सुहरावर्दी सिलसिला का स्थापना शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो शून्य होता है। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। वस्तुओं के एक दूसरे को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अनंत द्रव्यमान और अनंत घनत्व के कारण ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण अनंत है। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है क्या? तो पाइलोटैक्सी कहलाती है। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था पाइलोटैक्सी कहलाती है। ऐसे पौधे जिनमें केवल एक पौधे पर केवल एक पत्ती होती है तो उसे कुंडलित पत्ती व्यवस्था कहा जाता है। मद्रास और बम्बई के विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1861 अधिनियम के द्वारा किया गया था। मद्रास और बॉम्बे को विकेंद्रीकरण भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की संख्या 4 से बढ़कर 5 कर दी गई और 5वें सदस्य को विधिवत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई है? तो पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी की स्थापित करने के लिए हुई है। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना दिसंबर 2010 में पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी को प्रतिस्थापित करने के लिए हुई है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर संवैधानिक निकाय है। FSDC की स्थापना का प्रस्ताव रघुराम राजन समिति 2008 द्वारा किया गया था। यह वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने, अंतर नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र को विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए स्थापित किया गया था। करदाताओं पर उनकी संवेदनशीलता के अनुसार लगने वाले प्रो पुअर गरीबों के हित में कर कौन सा है? तो प्रगतिशील कराधान कर है। करदाताओं पर उनकी संवेदनशीलता के अनुसार लगने वाला प्रो पुअर गरीबों के हित में कर प्रगतिशील कराधान कर है। और प्रगतिशील कराधान से तात्पर्य है कि यदि किसी व्यक्ति की आय वृद्धि हो तो उसके कर में भी वृद्धि होगी। निम्न में से कौन सा त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। यह हिंदू धर्म का एक बड़ा पर्व है। होली को हिंदुओं की फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार अहंकार पर आस्था और विश्वास का प्रतीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को कराती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थी। निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो कथकली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है।
कथकली नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। यह केरल का एक नृत्य है। यह 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। परंपरागत के रूप से कथकली के विषय धार्मिक कथाओं और हिंदू महाकाव्य पर आधारित है। गुम्बेट्टा कोई पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। गुम्बेट्टा का पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध कर्नाटक राज्य से है। गुम्बेट्टा वृहद स्वरूप वाली कठपुतलियां यक्षगान पत्रों पर आधारित होती है। बाल संवर्ण रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चे के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? 14 साल के बच्चों तक के लिए पूर्णतः प्रतिबंध है। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार 14 वर्ष की आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह अधिनियम किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में रोजगार को प्रतिबंधित कराता है। मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो अस्थि सबसे कठोर अस्थिमय ऊतक कहलाता है। मानव शरीर में पाया जाने वाला अस्थि ऊतक सबसे कठोर अस्थिमय ऊतक कहलाता है। हमारे शरीर में हड्डियां जीवित ऊतक होती है जो कंकाल को बनाती है। यह शरीर को आकार और सहारा प्रदान करती है। यह शरीर के कुछ अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो बीपी मंडल ने द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किए थे। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन वर्ष 1970 ईस्वी में किया गया। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। भारत के सामाजिक और शैक्षणिक के रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने और उन वर्गों को उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए आयोग का गठन किया गया था। निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? तो मध्य प्रदेश में अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है। मध्य प्रदेश राज्य में अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जिसके लगभग 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन का विस्तार है। मध्य प्रदेश के पश्चात अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र है। बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? बहमनी राज्य मोहम्मद गवा के सामने सर्वाधिक शक्तिशाली था। बहमनी राज्य मोहम्मद गवा के शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था। मोहम्मद गवा ने मलिक उल तुज्जर की उपाधि धारण की तथा बिदर में इस्लाम शिक्षा के लिए कई मदरसे खोले थे। आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? आमिर तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। आमिर तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया और आमिर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक नसरुद्दीन मोहम्मद थे। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।